हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन विथ आर्यन पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, केटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ऐसे ही करके आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, आपको वीडियो क्रम वाइज मिलता रहेगा, इसलिए आप सभी लोग मिशन विथ आर्यन को जो चैनल है आप सभी उसे लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपके सामने देख पा रहे हैं 2 स्लाइड हमने रखा है। ठीक है, एक प्लांट का है, ठीक है, ये प्लांट का है और ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी डायरेक्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं आएंगे, प्लांट पर नहीं आएंगे, बस ओवरऑल हम थोड़ा भूमिका बता रहे हैं आपको कि हम लाइफ प्रोसेस होता क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि जो लाइफ प्रोसेस है, तो हमारा जो ये प्लांट है और जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इन सब के सेम प्रक्रिया होती है। हम भी भोजन खाते हैं, हम भी भोजन लेते हैं, मुख में अंदर जाता है, ये एसोफेगस स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है। ये प्रोसेस होता है डाइजेशन में, भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी यहाँ भोजन क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम जानते ही हैं, हम लोग हेटरोट्रॉपिक एनिमल हैं, हम पौधों पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो पौधे क्या कर रहे हैं, ये पौधे की पत्तियाँ हैं, ये ग्रीन कलर की होती है, जो क्लोरोफिल जिनमें होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, नीचे से रूट द्वारा क्या जाता है, वाटर, H2O जाता है, वाटर जाता है। ठीक है, एक स्टार्च के रूप में भोजन का निर्माण करती है। जो पत्तियां हैं वो किसके रूप में, स्टार्च के रूप में फूड को बनाती हैं। ठीक है, तो साथ में क्या रिलीज करती हैं, O2, जो कि O2 किसको चाहिए, एनिमल को। ठीक है, और जब एनिमल है यानी जो ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल में आता है बायोलॉजी केस में, जितने भी एनिमल हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकअप करेंगे। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फिर उससे CO2 निकलेगा, जो CO2 किसको चाहिए, प्लांट को। आप देख पा रहे हैं O2 और CO2, यानी प्लांट ने O2 दिया और एनिमल ने CO2 दिया, दोनों का रिलेशन कितना बढ़िया है आपस में। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखें तो अगर हम बात करें तो यहाँ भोजन का निर्माण हो रहा है और इनके अंदर एनिमल जब भोजन को खाएगा, यानी इनके फलों को, ठीक है, बकरियां हैं पत्तियों को, गाय हैं पत्तियां खाएंगी, और एनिमल क्या है, चावल दाल गेहूं ये सब को यूज करेगा भोजन के रूप में। तो ये जो हैं इनको जब लेगा तो भोजन डाइजेस्ट होगा और उसके एवरेज में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पौधों पर क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस यही है, आगे हम देखेंगे डेफिनेशन के तहत। बस यही जान लीजिए यहाँ पर, इतना थोड़ा ओवरऑल समझे कि जो भोजन हम करते हैं वो भोजन हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और यहाँ पे भोजन का क्या हो रहा है, पौधे में निर्माण हो रहा है। तो भोजन का बनना, भोजन का डाइजेस्ट होना कुछ ना कुछ रिएक्शन के नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। क्लियर, और जो डाइजेस्ट होता है भोजन उसे हम क्या बोलते हैं, केटाबोलिक रिएक्शन, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो एक तरीके से फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है। हम भोजन खाएंगे, ठीक है, जैसे भोजन मुख में डालेंगे, दांतों से पीसेंगे, जीभ से वो अंदर चला जाएगा, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक शारीरिक कार्य है। लेकिन जब वो भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा और एनर्जी बन जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन जाएगी, तब वो बायोकेमिकल रिएक्शन के रूप में आएगा। यानी हमारे ही शरीर में फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल दोनों रिएक्शन क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, देखिए ये आपके सामने आ गया। क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेस। जो ये लाइफ प्रोसेस होता है आपको पता है
लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस यही होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी एनिमल हैं, ऑल द जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एनी एक्टिविटीज फॉर द सर्वाइवल क्लियर, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी क्रियाकलाप पृथ्वी पे अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए, अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं कोई भी जीव, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। उस क्रिया को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑर्गेनिजम्स का मतलब ही होता है प्लांट और एनिमल, दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप करेंगे दोनों के बारे में बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है, न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस by which an organisms take food and utilize their body is called nutrition। यानी कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, और उसे अपने बॉडी में, यानी जब भोजन ग्रहण करेगा तो भोजन डाइजेस्ट होगा, एनर्जी बनेगी, तो उस भोजन को अपने बॉडी द्वारा उपयोग कर लिया जाता है एनर्जी के रूप में, कोई भी कार्य कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हम खा पी रहे हैं, जितना खाते हैं सब ऑक्सीडाइज होकर, डाइजेस्ट होकर, ठीक है, सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन जाता है। तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ तक हम सो भी रहे हैं, तब पर भी एनर्जी कंज्यूम होती रहती है, तब पर भी एनर्जी क्या होता रहता है, खर्च होता रहता है। क्लियर, तो न्यूट्रिशन क्या हुआ आप जान गए। और ऐसा ही नहीं, न्यूट्रिशन सिर्फ मानो सभी एनिमल न्यूट्रिशन करते हैं, सभी प्लांट भी न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन सब करते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ही होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक द फूड एंड यूटिलाइज देयर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। किसी भी जीवधारी द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसको इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से उसका उपभोग करना, उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर, आइए हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं शॉर्ट फॉर्म में न्यूट्रिशन क्या है। देखिए, न्यूट्रिशन इज द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। इस शब्द को समझिए। फिजियोलॉजिकल मतलब यानी जब हम भोजन करेंगे तो हमारे बाहरी अंगों द्वारा, दांतों यानी हाथों से पहुँचाएंगे मुख में, दांतों से पीसेंगे, जीभ, ये सब चीज़ें, डाइजेशन जो नलियों में आसोफेगस से होता हुआ, स्टोमक से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ वो जाएगा भोजन। इसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं, यानी शारीरिक कार्य कह रहे हैं। ठीक है, और यह है बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी जैसे ही भोजन अंदर जाएगा, एंजाइम उस पर अटैक करेंगे, एंजाइम उससे मिलेंगे और भोजन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, लार्ज मालिक्यूल से स्मॉल मालिक्यूल में क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपलर फूड मटेरियल में। ठीक है, जिससे जो सेलों के लिए क्या होता है, सुगम होता है, सेलों में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। तो ये न्यूट्रिशन क्या है आप जान गए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ये हम देखिए मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान लेते हैं। क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा है केटाबॉलिक रिएक्शन। तो आप जरा देखें यहाँ पे एनाबॉलिक और केटाबॉलिक देखने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर जरा देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो CO2 वाटर और फोटोसिंथेसिस की मदद से, सॉरी फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस ही हो रहा है, CO2 वाटर क्लोरोफिल की मदद से क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अर्थात
ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। यानी छोटे मॉलिक्यूल्स किस में बदल जाए, बड़े मॉलिक्यूल्स में, उसी को क्या कहते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन। क्लियर। और इधर देखिए, जब यही ग्लूकोज यानी जब हम रोटी, चावल, दाल, जो भी हम कुछ खाएंगे, ब्रेड, कुछ भी खाएंगे मुख में, तो उसमें क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। जब भोजन अंदर जाएगा तो एंजाइमों की सहायता से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी यही ग्लूकोज, यही C6H12O6, यह ग्लूकोज क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। और जब ये डाइजेस्ट होगा हमारा किसमें, सेलों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, सेलों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाएगा और एटीपी के रूप में, किसमें, एटीपी के रूप में एनर्जी बनाएगा। एटीपी के रूप में क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और एवज में क्या निकालेगा, CO2। और यही CO2 यहाँ नाक के थ्रू छोड़ दिया जाएगा और कौन लेगा, प्लांट। और प्लांट जब फिर भोजन बनाएगा फिर O2 छोड़ देगा तो कौन लेगा, एनिमल। आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एनाबोलिक रिएक्शन क्या है, जरा देखिए यहाँ पर। द प्रोसेस बाय विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबोलिक रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस में आपने अभी देखा पिछले स्लाइड में कि पौधे भोजन बना रहे हैं, प्लांट भोजन बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन। और केटाबोलिक क्या रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केटाबोलिक रिएक्शन। तो ओवरऑल हम इतना कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए उसे एनाबोलिक रिएक्शन, और बड़े मॉलिक्यूल्स एंजाइमों की सहायता से डाइजेस्ट होकर छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाए उसे क्या कहते हैं, केटाबोलिक रिएक्शन। इन्हीं को देखकर बोला जाता है कि न्यूट्रिशन हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप सभी लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें, बताएं हमें कि यह टॉपिक कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है, कहाँ पर समझ में आया है। अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, हाँ सर आप दूसरा वीडियो डालिए, हमें समझ में आ गया है, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।